जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। विजया एकादशी की व्रत कथा सुन करके आप लोग व्रत का पूरा फल प्रदान करें। प्रिय भक्तगणों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। प्रिय भक्तगणों, इस बार विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इसी दिन सभी भक्तगण विजया एकादशी के व्रत को करेंगे। विजया एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करती है। विजया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:50 से 9:08 तक व्रत के पारण का समय है। इसी समय के बीच में व्रत के पारण को करना है, यानी अपने व्रत को खोलना है। प्रिय भक्तगणों, अब आप सभी लोग अपने हाथों को जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, एकादशी मैया का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए आप सभी लोग विजया एकादशी की व्रत कथा को सुने। आप सब लोग व्रत के साथ साथ में कथा को जरूर सुने, क्योंकि व्रत का पूरा फल कथा सुनने से ही प्रदान होता है। एकादशी कला यत्र परतो द्वादशी न चेत तत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यान्तु पारणम्। भले ही एक क्षण के लिए द्वादशी के दिन एकादशी उपलब्ध हो, तो भी व्यक्ति को द्वादशी पर व्रत का पालन कर त्रयोदशी पर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार के व्रत का पालन करने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। प्रिय भक्तगणों, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सभी एकादशियों में यह एक विजया एकादशी की तिथि ऐसी है और यह विजया एकादशी का व्रत ऐसा है कि इस व्रत को करने से भक्त किसी भी क्षेत्र में विजय को प्राप्त कर सकता है। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी लोग अपने हाथों को जोड़ करके और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए बैठ जाओ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए एकादशी माता की जय। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं और बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक समय की बात है, जब महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष पर राज्य कर रहे थे, तो एक दिन उनके परम मित्र और परम भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके कुछ विशेष विषयों पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महत्व क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है विजया एकादशी और इसके विषय में एक समय नारद मुनि ने भी स्वयं ब्रह्मा जी से जिज्ञासा प्रकट की, जानने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को एक विशेष पौराणिक प्रसंग सुनाया। हे नारद मुनि, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह विजया एकादशी अपने नाम के अनुसार ही विजय प्रदान करने वाली है और इसकी कथा का श्रवण सभी पापों का नाश करता है। अनेक वर्षों पूर्व जब भगवान रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वनवास गए, तब पंचवटी में दुष्ट रावण ने उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया था। उसी समय भगवान राम अपनी भार्या को ढूंढते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ अनेक वनों में भटक रहे थे। उसी बीच में उनकी भेंट हुई जटायु से और फिर उन्होंने कबंध राक्षस का वध किया और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर ली। वानर की सेना एकत्रित करके सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान जी को भेजा। जब हनुमान जी सीता माता की खोज करके समाचार लेकर वापस आ गए, तो फिर भगवान रामचंद्र ने समुद्र के उस पार स्थित लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु समुद्र की ओर प्रस्थान किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इतने बड़े समुद्र को पार कैसे किया जाए, और वह भी इतनी बड़ी सेना के साथ। तो बस उसी समय लक्ष्मण ने अपने भाई रामचंद्र को सुझाव दिया, कहा कि हे भ्राता श्री, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है।
आप यह भी जानते हैं कि हम जिस स्थान पर हैं उसी द्वीप पर महान ऋषि वक्तालभ्य का आश्रम है। क्यों ना हम उन्हीं से इस समस्या का समाधान पूछ लें। भगवान श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण जी की बात मान ली और वे श्री वक्तालभ्य के आश्रम में पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे महान ऋषिवर, मैं यहाँ लंका पर चढ़ाई करके दुष्ट रावण का संहार करने आया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार हम ये विशाल अम्बुधि को पार कर सकते हैं। ऋषि वक्तालभ्य समझ गए कि यही पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी हैं और फिर उन्होंने कहा, हे प्रभु राम, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी आपकी इच्छा पूर्ति हेतु मैं आपको सभी व्रत में श्रेष्ठ व्रत के विषय में बताऊंगा, जिसका पालन करने से आप निश्चित ही रावण पर विजय प्राप्त कर पाएंगी और इस प्रकार अनंत काल तक आपकी महिमा का गुणगान किया जाएगा। और ये व्रत है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी। इसका पालन करने से व्यक्ति को हर प्रकार की विजय प्राप्त होती है। इसलिए इसका पालन करने की इच्छुक व्यक्ति को, इस व्रत को करने वाले हर एक भक्त को दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबे या फिर मिट्टी के कलश की स्थापना कर लेनी चाहिए। उसके उपरांत एकादशी के दिन पुष्प माला, चंदन, सुपारी और नारियल अर्पित करके उसे कलश की पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण एकादशी व्रत में घी का अखंड दीपक जलाने से व्रत की सिद्धि होती है। उसके उपरांत द्वादशी के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे जाकर इस कलश की पूजा करनी चाहिए और फिर उसे किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। ब्रह्मा जी ने कथा का समापन करते हुए नारद मुनि से कहा, इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने ऋषि के निर्देश अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया और रावण पर विजय प्राप्त की। इस संपूर्ण कथा को युधिष्ठिर महाराज को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति विजया एकादशी के इस कथा का श्रवण करता है या पठन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ऋषि वक्तालभ्य ने जो एकादशी की व्रत विधि बताई है वह तो हमने सुन ली, लेकिन हो सकता है आप इसे और सरलतम से करना चाहते हैं, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसे एकादशी का पालन करने की सरलतम विधि क्या है। तो सर्वप्रथम दशमी के दिन से ही आप स्वयं को तैयार करना प्रारंभ करें। मानसिक रूप से लक्ष्मी के दिन संध्या के समय भारी भोजन ना लें और प्रयास करें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वयं को शारीरिक रूप से स्वच्छ करने के बाद आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है तो कम से कम उसका ऑनलाइन या नेट द्वारा आप दर्शन अवश्य करें और एक पुस्तक लेकर के मंगला आरती आप जरूर करें। किसी मंदिर में जाकर के या घर के पूजा स्थान में बैठ कर के अपने दाहिने हाथ में गंगा जल लेकर के और विजय एकादशी व्रत का आप संकल्प लें और तुलसी माता का पूजन करें। दूर से ही उनका पूजन करें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए और दूर से ही एक घी का दिया तुलसी माता के पास आप जरूर लगाएं और फिर तुलसी माता के समक्ष बैठ करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक आप जप करें। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। संपूर्ण दिन के दौरान आप अपने दैनिक कार्य करते समय भी परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण और लीलाओं का चिंतन करने का प्रयास करें और उनकी कथाओं को सुनें और एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार के अन्य न डालें। मुंह में चावल या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ का संपूर्ण त्याग करना चाहिए। और आप ध्यान रखें कि अगर आप एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं, एकादशी व्रत को करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत के दिन आप चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, अनाज को त्याग कर सकते हैं,
और अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप यह व्रत उपवास बिना जल के या फिर जल और दूध के साथ फल फ्रूट के साथ भी कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो आप जल, दूध, फल और एकादशी प्रसाद के साथ उपवास कर सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित करें। सभी परिवार के साथ मिलकर हरि नाम का कीर्तन करें। अगले दिन पारण से पूर्व भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाएं, उसे भगवान के समक्ष अर्पित करें और उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा दे और फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करके इससे एकादशी के फल को उन्हें समर्पित करके आप भी एकादशी व्रत का पारण करें, यानी अपने व्रत को खोल सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, ये थी विजया एकादशी की व्रत कथा। कथा के माध्यम से आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि श्री रामचंद्र जी ने किस तरह से इस व्रत को करने से, इस व्रत के नियम का पालन करने से, कलश पूजन करने से समुद्र को भी लांघा था और लंका पर चढ़ाई करके उन्होंने विजय प्राप्त की थी। प्रिय भक्तगणों, अगर आप भी किसी भी क्षेत्र में विजय को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कार्य को सफल करना चाहते हैं, तो फाल्गुन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष में एकादशी विजया एकादशी होती है और उस एकादशी के व्रत को करने से हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, ये थी हमारी विजया एकादशी की व्रत कथा। ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।